ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावा वावाय सर्वभावा तरच्छिदे। आइए, सुख और दुख का कारण बिल्कुल साफ साफ पिक्चर है एट ए ग्लांस। बिल्कुल आपको लगेगा आप यहीं खड़े हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, उल्टा बोल रहा हूँ। उल्टा मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, लेकिन उल्टा लगेगा। मैं सीधा बोल रहा हूँ, आपको उल्टा लगेगा। आपके दिमाग में है कि हम व्यापार करेंगे तो दुखी होंगे, शादी करेंगे तो दुखी होंगे, उद्योग धंधे करेंगे तो हम दुखी होंगे, और ब्रह्मचारी बन जाएंगे, मुनि बन जाएंगे, त्यागी बन जाएंगे, पंडित जी बन जाएंगे, त्यागी बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये धारणा झूठी है। जैन दर्शन ने हट करके नहीं, समझ करके सुखी होना सिखाया है। क्या बोला मैंने? जैन दर्शन ने हटकर नहीं, समझकर। आप व्यापार करते हो, वहां भी सुखी हो सकते हो। आपने शादी की है तो भी सुखी हो सकते हो। हमारे जिनागम के दृष्टांत आदर्श रूप शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ चक्रवर्ती ने 96 शादी करी, तुमने तो एक ही करी। तुमने तो कहा कि 2-4 फैक्ट्री नहीं बनाई, 5-6 बिल्डिंग नहीं बनाई, उन्होंने तो 6 खंड जीते। 7वें नरक का नार की कसाय छोड़ के कहाँ जाए? लड़ाई झगड़ा मारकाट छोड़कर कहाँ जाए? कोई कुर्सियां मत खिसकाइए। समझ में आ रहा है? कहाँ जाए बताओ? त्रियंश गति के जीव कहाँ जाए? फिर से समझ लीजिए, जैन दर्शन हट करके जैन सुखी होना नहीं सिखाता। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ समझ कर सुखी हो जाइए। याद रहेगी ये बात? आइए, अज्ञान दुख का कारण है और ज्ञान सुख का कारण है। अज्ञान दुख का कारण है। अपन ने लगभग 1 2 3 4 5 सुख के कारण और 5 दुख के कारण लिए। जिनागम में तो और भी मिलेंगे, लेकिन इनमें सब आ जाएंगे। यदि आप कहेंगे तो इनमें सब कुछ आ जाएगा एट ए ग्लांस, आपके दुख के कारण और सुख के कारण। आइए अपन शुरू करते हैं। वैद्य वेदक अभेद है और आपके दुख का कारण है वैद्य वेदक का भेद। प्रवचन सार जी की गाथा है। मैं समझाता हूँ आपको, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ। वैद्य वेदक क्या होता है, अभेद क्या होता है, भेद क्या होता है। तो बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, बहुत सरल दृष्टांत। जब आपको वस्तु की चाह होती है तो उसका भोग नहीं होता, और जब भोग होता है तो उसकी चाह नहीं होती। जल्दी बोल के दृष्टांत दूंगा। पहले क्या बोला मैंने? जब चाह होती है तो भोग नहीं होता, और जब भोग होता है तो चाह नहीं होती। जब चाह की पीड़ा होती है तब भोगने को नहीं मिलता, और जब भोगने को मिलता है तब उसकी चाह नहीं होती। मैंने 3 बार बोल दिया। इसको कहते हैं वेद्य वेदक का भेद। वेद्य वेदक का भेद। दृष्टांत देता हूं। आपने बहुत टेस्टी भोजन आपको थाली में मिला और आपको भूख भी है, बड़ा टेस्टी भोजन मिला। टोडरमल जी साहब की भाषा है, अज्ञानी झपट्टे मारता है। झपट्टे मारता, समझ गए? जैसे आपकी इच्छा थी कि मिठाई खाएं, लेकिन उस समय तो पूड़ी चबा रहे थे, आप नमकीन चबा रहे थे,
तो चबा रहे थे जो आइटम नमकीन, इच्छा काय की हो रही थी उस समय? मिठाई की। तो आपकी आंखें मिठाई को देख रही हैं। अब कल एक बात बताई थी आपको, या सुबह बताई होगी, आपका उपयोग एक बार में एक जगह काम करता है, या तो यहाँ काम कर लेगा या देखने में काम कर लेगा। बिल्कुल गौर से समझना, बहुत दृष्टांत दूंगा इसके लिए। या तो अब क्या खाना है, अब क्या खाना है। जिस समय इच्छा खाने की हो रही है उस समय नमकीन खा रहे हैं। आपको लगता है वो कोई बात नहीं पंडित जी, मैं सुखी हो जाऊंगा, अगली बार मैं मिठाई खाऊंगा। आप देखना गौर से, अगली बार आपने मिठाई मुंह में रखी, अब क्या खाना है, समझ गए आप? जिसे चबा रहे थे उसका लक्ष्य नहीं है, और जिसका लक्ष्य है उसे चबा नहीं रहे, बस इसी का नाम दुख है। अब समझ में आ गया आपको? वेद वेदक का भेद दुख का कारण है, और वेद वेदक का अभेद सुख का कारण है। जिसका हम वेदन करना चाह रहे वो आत्मा भी मैं ही हूं, और जिसका वेदन कर रहा हूं वो आत्मा भी मैं ही हूं। तो जब अभेद वेद वेदक होता है हमारे ज्ञान में, हमारी समझ में, तो हम सुखी होते। ये मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, फिर दृष्टांत देके समझाऊंगा आपको। आत्मा वेदन करने वाला भी है और वेदन में आने वाला भी है। मुझे रुचि भी है कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, और आत्मा का अनुभव करने के लिए मुझे दूर नहीं जाना है, मैं आत्मा हूं। सही बात बताऊं, जरा बोलो, मिठास और शक्कर दो नहीं है। मुझे मिठास चाहिए तो भी शक्कर मेरे मुंह में है, और शक्कर मुंह में है तो भी मिठास मेरे मुंह में है, दो नहीं है। इसलिए शक्कर खाते से ही निर्विकल्प हो जाती है, ऐसे आत्मा का अनुभव करते से ही निर्विकल्प हो जाती है। जानने वाला भी मैं और जानने में आने वाला भी मैं। वेद्य वेदक, वेद्य माने अनुभव में आने वाला, और वेदक माने अनुभव करने वाला, दोनों एक ही है। कल परसों दृष्टांत दिया था शक्कर और मिठास, दिया था परसों, शक्कर और मिठास। आइए आगे बढ़ता हूँ, अब इसके दृष्टांत और देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल हो जाए। पहले समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा, कितने लोग नहीं समझ में आया? हाथ खड़े करो। फिर देखो मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर मत कहना मैं समझ में नहीं आया। ईमानदारी से बताओ, नहीं समझ में आया तो बोलो ना, शकल तो बता रही नहीं समझ में आया। शर्माने की क्या बात है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? चलो मैं मानता हूँ थोड़ा थोड़ा है तब मैं और समझाता हूँ। कभी आप डफर सिस्टम में भोजन करने गए? डफर सिस्टम में खड़े खड़े खाते हैं ना, वो प्लेट उठाते हैं ऐसे सारी आइटम, 20 तरह की पूड़ी बनती है, 10 तरह की चटनी, और क्या क्या कितनी मिठाइयाँ, नमकीन, ऐसे 100-150 स्टॉल। मान लो आपको सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, आज तो मज़ा आ जाएगा। सुना है 50 तरह के आइटम, 100-150-200 तरह के आइटम, और 150 स्टॉल, और बहुत बड़ा, आपको बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैं जानता हूं जब खुशी हो रही है तब खा नहीं रहे। चलो जैसे तैसे खाने पहुंच भी गए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप इंस्पेक्शन करके देखें 150 आइटम कौन कौन सी, तभी तो अपन निर्णय करेंगे कौन सा खाना नहीं खाना। आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ये आपका दुख नंबर 1 काश मीनू पहले ही मालूम पड़ जाता कि कौन सी स्टाइल पे क्या क्या है। अब सबसे पहले पूड़ियाँ रखी थी, पूरियाँ, तो आप समझते चलो एक पूरी तो ले ही लो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, पूरी छोड़ दी। फिर छोला रखे, छोले ले ली, थोड़ा थोड़ा करते करते वो 150 नंबर तक आ ही नहीं पाया पान। और सबसे आखिरी में रखा था जो भी आपको पसंद है सबसे आखिरी में था, और जो भी आपका था, रसमलाई हो, क्या क्या होता, बासुंदी और जो भी कुछ होगा, खीर पाक, जो नाम जो भी हो, मतलब सबसे आखिरी में। आप ईमानदारी से देखना, एक एक व्यक्ति थाली ऐसी है, खा इधर रहे हैं और देख, ये आइटम तो मैंने लिया ही नहीं, कहाँ है? आपने देखा 100% लोग दुखी होते हैं। जो आइटम खा रहे हैं उसका सुख नहीं, जो नहीं खा पाए उसका दुख है। खा अपना माल रहे हैं, पसंद से ही उठाया है आपने। इसका नाम है डफर सिस्टम का स्वरुचि भोज। नाम सुना होगा हिंदी में, स्वरुचि भोज, मैंने आपको जो रुचि है वो ले लो।
लेकिन अब बड़ी समस्या है, पूरे आइटम ले ही नहीं सकते आप 150। इच्छा तो ऐसी हो रही है कि नई नई तरह की पूरियां बनी हैं, आज 20 तरह की, 10 तरह की रोटियां बनी हो, कौन कौन सी बनी है, इच्छा हो रही है सब खा लें और खा पाता नहीं है। ये आपके दुख नंबर, समझ गए आप? तो मैंने जैसे खाने पीने में घटाया, आप मुझे बताओ, जो कहेंगे जिस क्षेत्र में, उसी का दृष्टांत दे दूंगा आपको, जिस क्षेत्र में बोलो आप। मैं इसलिए देना चाह रहा हूं कि आप प्रैक्टिकल करिए। आप बिल्कुल ब्लाइंडली मान रहे हो कि मैं सुखी हूं, और मैं प्रूव कर रहा हूं यू आर दुखी, थोड़ा दुखी नहीं, क्या कह दूं आपको, 100% दुखी। आप भूले हुए हो अज्ञान में। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, तुम दुख के हैबिचुअल हो गए हो, इसलिए सुख मानती हो। क्या बोले, क्या बोले, क्या बोला मैंने? हाँ, दुख का हैबिचुअल आदमी दुख को ही सुख मानने लगता है। मैं इसके दृष्टांत देकर समय नहीं खराब करूंगा, मेरे पास बहुत दृष्टांत इसके भी। चलूँ आगे आगे चलूँ, 2-4 एग्जाम्पल फिर भी देता हूँ जल्दी जल्दी। पहले लगता है नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल जाए तो मजा आ जाए, और नौकरी मिलते से लगती है यार इसका पैकेज कम है, वो मिलती तो अच्छा था। फिर वो मिल गई, नेक्स्ट टाइम ट्राई करने को वो भी मिल गई, 50 करोड़ का पैकेज। फिर लग रहा है यार वो इससे भी सुपर है। देखा है आपने, नहीं देखा? ये नौकरी का मामला। शादी के मामले में भी सेम। जिससे शादी होती है वो भाती नहीं है, और जो भाती है उससे होती नहीं। ये जबलपुर के मंडल में लिखा है। वहां लिखा है, जो भाता है वो पाता नहीं है, जो पाता है वो भाता नहीं। बड़ी समस्या है। कपड़ों की दुकान में जाके देखो आप, एक भी महिला कपड़ा खरीदते समय सुखी होकर नहीं लौटती, क्योंकि इतनी वैरायटी दिखाई देती है एक से एक, और खरीदना एक है। ऐसा लगता है पूरा शोरूम उठा लूं। गलत कह रहा हूं तो बोलना। कभी शर्ट खरीद के सुखी होकर लौटे हो? शर्ट, एक से एक शर्ट, सोच के तो कहते ये खरीदना है, लेकिन जब एक खरीदते हैं तो 4 को नहीं खरीद पाने का दुख। अब तो मेरे ख्याल से बहुत दृष्टांत हो गई। अपने बच्चे को गोद में लिए हैं, उसका मजा नहीं आता, कितना रोता है, मर जा, उसका पप्पू कितना सुंदर है, कितना गुलाब। सच में बच्चा हो तो वैसा। अपना बच्चा नहीं भाता, अपना घर नहीं भाता, अपना कंस्ट्रक्शन नहीं भाता। कौन सी बात पूछ रहे हो, बोलो? तुम शास्त्री कर रहे हो, तुमको लगता है यार शास्त्री में क्या दम है, ये सीए कर रहे हैं यार सीए में क्या दम है, उन्हें लग रहा है यार इसमें क्या दम है। हर एक के सामने बहुत कुछ दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। कमाल की बात है, केवल 4 रोटी खानी है बस। केवल मरते समय बताऊं, अंबानी में और भिखारी में क्या फर्क है? अंबानी में और भिखारी में केवल इतना सा फर्क है, भिखारी मरने के बाद कुछ नहीं छोड़ के जाएगा, और अंबानी मरने के बाद जहां के तहां रखा छोड़ जाएगा। क्या क्या करेगा, क्या करेगा? जहाँ की तहाँ रखा छोड़ जाएगा। बेटे तुम बताओ कितना छोड़ के जाना है? तुम पूछ रहे, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब है कितना छोड़ के मरना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 6 खंड नहीं छोड़ पाओगे, 96 नहीं छोड़ पाओगे। मैंने नौकरी क्यों छोड़ी पता है? इसलिए छोड़ी थी, मैं बेवकूफ नहीं हूं। कमा के रख जा, छोड़ के मर जा, हट। मैंने उतना ही कमाया जिसको मरते समय पूरा 1 रुपया भी बैंक के अकाउंट में नहीं होगा। इतना ही कमाया जितना खाने के बाद मैं मर जाऊंगा। कितनी बड़ी गलती है। 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 90,000 करोड़, काहे के लिए छोड़ना है? इनसे तो महिलाएं समझदार हैं, उनके दिमाग में बिल्कुल अकाउंट होता प्रॉपर। 4 आदमियों की रोटी कितनी लगेगी, दाल कितनी लगेगी, चावल कितने लगेंगे, उतनी बनती। 2 मेहमान आ रहे हैं, पहले ही पूछ लेते कौन आ रहा है, 80 साल के दद्दा, कोई बात नहीं 2 रोटी बना ले रहे, मूंग की दाल। क्यों? मालूम उनकी 2 रोटी खाएंगे। माने एक महिलाओं का कैलकुलेशन कंप्यूटर से ही बढ़िया है। माने आप देखिए कभी भी वेस्टेज नहीं होता, बिल्कुल उतना ही बना ले। अपन क्या करते पता है? कल्पना करो तुम इनसे शिक्षा लो,
इनकी आज की रोटी कल नहीं बचती, और तुम मरते समय इतना छोड़ के मर जाओगी, कमा काय के लिए रहे हो। और गजब मजे की बात यह है कि उस कमाने के पीछे 24 आवर आप लगा देते हो, 12 आवर लगा देते हो, 15 घंटे लगा देते हो, और इतनी सी गड़बड़ में मैं क्या बोलूँ आपको, इस अज्ञान के चक्कर में कितना दुख है आपको नहीं मालूम। मैं कितने दुखों का वर्णन कर सकता हूँ यहाँ पर। ज़्यादा छोड़कर मरने के चक्कर में बाप भी दुखी और 3 साल का पप्पू दुखी। अभी आपको समझ में नहीं आया हो 3 साल का पप्पू क्यों दुखी होगा? क्यों? क्योंकि उस पर प्रेशर है, अंग्रेजी पढ़, इंग्लिश मीडियम पढ़, अब इसे पढ़, फर्स्ट रैंक। पहले हम 8 साल की उम्र में पढ़ने जाते थे, अब बेचारा 3 साल में ही जाता है। शायद है 3 साल का पप्पू पर डे मम्मी से ना पिटता हो। ये लिखवाना मुश्किल पड़ता, ये नहीं लिख सकता। आपको पता है कितना दुखी होता है बच्चा, कितना प्रेशर। 3 साल से शुरुआत होती है। 3 साल का बच्चा मंदिर ना जा पाए भले ही, लेकिन स्कूल जरूर जाता है। और कंपटीशन, 1 लाख रुपए साल का स्कूल, 10 लाख रुपए साल का स्कूल बड़े बड़े शहरों में। अब तो समझ गए दुख काय के लिए दुखी कर रहे हो उसको। अभी से कमाने का प्रेशर, हायर पढ़ाई करने का प्रेशर। बेटा कंपटीशन में पीछे मत रह जाना नरकगामियों की। कौन की? मैं प्रेशर नहीं डालता अपने बच्चों पे। अब इसको यहीं छोड़ता हूं, आप समझते रहना, ठीक है। अब एक देखिए, लक्ष्य का वेदन। जिसका लक्ष्य होता है उसका वेदन होता है। क्या बोला मैंने? जिसका लक्ष्य होता है उसका वेदन होता है। सुबह इसकी चर्चा हुई है, थोड़ी इसको आगे बढ़ाऊंगा। आपको नहीं समझ में आए तो आपको हाथ खड़ा करना है, बिल्कुल सरलीकरण करूंगा। जिसका लक्ष्य होता है उसका वेदन होता है। दृष्टांत एक दे दूं, बड़ा सरल है, फिर तो दृष्टांतों की बरसात कर दूंगा। बोलो, देखो मैं 1 सेकंड आपसे अनुमति ले रहा हूं, मुझे गर्मी लग रही है, बोलने में तक गर्मी बढ़ती है। बहुत ही सरल दृष्टांत। वैसे तो परसों वाला दृष्टांत सरल है, लैट्रिन का पानी। पानी में लैट्रिन नहीं है, लैट्रिन में पानी नहीं है, लैट्रिन का पानी नहीं है, पानी H2O है। लेकिन जैसे हमने कहा भाई लैट्रिन का पानी दे देना इनको, तो अब आपका लक्ष्य लैट्रिन पे चला गया, पानी पे नहीं गया। परसों दृष्टांत दिया था इसलिए सरल पड़ गया हो। अब तो आप समझ गए होंगे, जिसका लक्ष्य होता है उसका वेदन होता है। आत्मा भी जानने में आ रहा है और पर पदार्थ भी जानने में आ रहे हैं, पत्नी भी जानने में आ रही, बच्चे भी जानने में आ रहे हैं, दुनिया भी जानने में आ रहा है, शरीर भी जानने में आ रहा है, पुण्य पाप भी जानने में आ रहा है। लेकिन लक्ष्य उधर होने से आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? पानी वही का वही है। फिर आप गुस्सा हो गए, क्यों आप हमें लैट्रिन का पानी पिलाओगे? तो हम नहीं, लैट्रिन का पानी नहीं है, पानी प्रासो उबला हुआ रखा था, उसकी मर्यादा निकलने वाली थी आधा घंटे बाद, रात हो जाती तो हमने कहा चलो लैट्रिन में डाल दो। लैट्रिन में डाल दो, समझ गए, रात को खर्चा लेते हैं नहीं टॉयलेट वगैरह में, तो वहाँ डाल दो। इसलिए हमने कहा लैट्रिन का पानी। अभी इनसे कहा था वहाँ डाल दो, तो इन्होंने नहीं डाला, इसलिए हम कहती लैट्रिन का पानी इनको दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? पानी तो अच्छा ही है, वो प्रासुक है, उबला हुआ है, निर्दोष है, लेकिन हमने क्या बोल दिया था? अभी समझ में नहीं आया तो दूसरा दृष्टांत दे देता हूं, सरल है बिल्कुल। एक सज्जन अक्सर शाम को घर आ जाते थे तो भोजन कराना पड़ता था। अब एक दिन वो आई तो महिला बहुत खुश हुई, अच्छे आए तुम, जल्दी आ गए, अच्छे रहे। बोले काहे? अरे अब ये कुत्ता रोटी डालने वाली थी। समझ गए? अभी मैं कुत्ता को रोटी डालने वाली थी, आप अच्छे आ गए, टाइम पे आ गए, अब कुत्ता की रोटी तुम खा ली। अब तो ठीक है ना दृष्टांत? समझ आ रहा है? क्या कमाल है। मैंने इस सच्ची घटना है, ये झूठी नहीं है। सरिता मुक्ता में पड़ी थी 25, 30, 40 साल पहले, उसने छपी थी कि उस दिन के बाद वो मेहमान मैंने नहीं आए। क्यों? हाँ, समझ आया कि नहीं?
रोटी तो अच्छी है, लेकिन हमें कुत्ते को डालना चाहिए, इसलिए कुत्ते की रोटी। समझ गए? ऐसी एक और घटना याद आ रही, जल्दी सुना देता हूँ आपको। एक इंस्पेक्टर था, खेतों की देखने गए, तो वहाँ गन्ने अच्छे लगे हुए थे गन्ने, तो उसने कहा यार गन्ने तो बढ़िया हैं। तो ड्राइवर ने कहा तोड़ लाऊं? हाँ तोड़ लिया। तोड़ने गया तो बच्ची खड़ी थी 8-9 साल की। क्यों? कौन है? अरे चुप, बड़े साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब। अच्छा तो ले जाओ ले जाओ। इंस्पेक्टर अच्छा था, उसने पूछा नहीं नहीं बेटा, फिर तुम्हारे बापू नाराज होंगे, वे पूछेंगे ये 2 गन्ने कहाँ चले गए, तो आप क्या बोलोगे? अरे आप तो खा जाओ, आप तो बड़े आदमी हो, हम तो कह देंगे सुअर खा गए। अब 9 साल की बच्ची का मतलब कोई इंटेंशन खराब नहीं था, क्योंकि गन्ना सुअर खोज के खा जाती हैं। आपको समझ में आ गया? देखो गन्ने तो गन्ने ही थे, और खाने वाला भी बड़ा आदमी था, और खिलाने वाला भी इज्जत दे रहा था, खाइए साहब कोई बात नहीं, आप तो बड़े आदमी, खाओ। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे ही क्या बताऊं आपको, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनादिकाल से अनुभव में आ रहा है, हम उसका लक्ष्य ही नहीं करते। हमने तो शास्त्र का ज्ञान में शास्त्र में लक्ष्य कर दिया, इंद्रिय ज्ञान में इंद्रियों का लक्ष्य कर दिया, व्यापार के ज्ञान में व्यापार में लग गए, पीएचडी के ज्ञान में पीएचडी में लग गए, और खुश हो रहे पीएचडी पीएचडी, 10 साल मेहनत करके पीएचडी हो गई। अरे क्या तो 24 घंटे तेरा भगवान तेरे को अनुभव दे रहा है, दर्शन दे रहा है, उसका लक्ष्य नहीं है, इतनी सी गड़बड़ हो रही बस। डॉक्टर साहब ने इसके बहुत दृष्टांत दिए। जहाँ लक्ष्य, एक बहुत अच्छी भाषा लिखी है न्याय की, जहाँ लक्ष्य तहाँ प्रत्यक्ष। क्या बोला मैंने? जहाँ लक्ष्य वहाँ प्रत्यक्ष। डॉक्टर साहब का दृष्टांत फेमस है, बहुत अच्छा। आपका तो शॉर्ट में मैं निपटा देता हूँ इसको भी, दृष्टांत को। लोग जिन्होंने मेरे को मोबाइल उसमें सुना है, क्या कहलाता है वो, ये वीडियो वाला नहीं, जो उसमें सुन रखा है, पहले रिकॉर्डिंग ऑडियो होती है, ऑडियो, जिन्होंने ऑडियो सुनी है, तो ऑडियो सुनने वालों ने चेहरा तो देखा नहीं। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, हस्तिनापुर की घटना है, बॉम्बे की भी है। तो लोग आए, हमने सुना है सुमत प्रकाश जी आए हुए, और वो ढूंढ रहे, तो मुझे देख लिया उन्होंने। क्यों सुमत प्रकाश जी हैं क्या यहाँ कहीं? समझ में आ रहा है? मेरे से पूछ रहे सुमत प्रकाश जी, हमने सुना सुमत प्रकाश जी आए हुए। बम्बई में तो एक लड़की ने मुझे सजेस्ट किया, तुम सब क्रियाकांड भूल जाओगे, सुमत प्रकाश जी से मिलो। आप सुमत प्रकाश जी के प्रवचन सुनोगे, ऐसा देखा है ना उसने पहले तो देखा नहीं था, चेहरा तो देखा नहीं था कभी, ऑडियो चलता था उस जमाने में, वीडियो तो अब आ गई थी। तो उसके ग्रैंडफादर उसके साथ खड़े थे। समझ गए? इसका क्या मतलब है? देख तो हमको ही रहे थे, लेकिन लक्ष्य नहीं था आपके पास। जैसे ही मालूम पड़ा ये सम्यक दर्शन इतना ही सरल है। आत्मा रोज दर्शन दे रहा है, आत्मा रोज, रोज नहीं, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता जिसमें आत्म राम। क्या कह रहे हैं जी? क्या लाइन है? प्रतिपल उठे तरंग और उसमें झांकता आत्म राम, किंतु पर सत्ता में प्रतिवत कीर मर कट सी गहल आनंद। अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। अब चर्चा तो बहुत अच्छी है। बोलो कौन को आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है? बोलो। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है। तो पंडित जी आप ही बताओ लक्ष्य कैसे करें? फिर पूछ रहे, अरे समझ में आ गया, यही तो लक्ष्य है। अब तो ये बोलो मुझे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे मिल गया, मुझे आत्मा समझ में आ गया। इतने लक्ष्य माने कोई ऐसा थोड़ी है इधर देख रहा तब इधर देखो, ऐसा नहीं है। इधर देखना है इधर नहीं देखना है। लक्ष्य का मतलब है सच्ची समझ। हाँ आत्मा अनुभव में सदा आ रहा है, ओ तो फिर मेरा आत्मा मुझे अनुभव में आ रहा है।
जिस दिन तुम्हें इतनी बात समझ में आ जाए और उसी दिन समय को समझ आएगा। चलूँ आगे चलूँ। अब तो क्या कहा था, लक्ष्य का भेदन होता है और अनादिकाल से पीड़ा काहे की है, पर लक्ष्य। दृष्टांत देने की इच्छा तो यहाँ भी 1 घंटा हो रही, 1 घंटा दूँ कम से, इतना प्रैक्टिकल। अभी तुम प्रवचन सुनने भी आए हो तो आपका लक्ष्य सुनने का है, आत्मा अनुभव में आ रहा है, उसका लक्ष्य नहीं। हो सकता है प्रवचन सुनते समय लगता है कि चलो नई चीज मिल गई, नई बात मिल गई, नए दृष्टांत मिल गए, नई शैली मिल गई, अरे पंडित जी के दर्शन हो गए, यही बहुत है, यही बहुत है। और अनुभव का क्या हुआ? फिर आप भटक गए। अनुभूति में भगवान आत्मा अभी भी आ रहा है, लेकिन आपका सुनने पर, दृष्टांत पर, इंफॉर्मेशन पर, जानकारियों पर, दृष्टांतों पर, यानी और किस किस बात पर। 3 दिन बाद तो अपन घर चले जाएंगे भैया, ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, जो बड़े महापुरुष होते हैं उनकी बातें चल रही हैं, अपन तो सुनो भैया, अपन तो खालिस्तान में तुम भर लो, यहाँ से नहीं हो जाए सम्यक दर्शन, अपन तो नरक ही जाए। और जो देखी वीतराग ने, देखो कहाँ की बात लगा रही। चलूँ आगे चलूँ, गुरुदेव सिर की भाषा में बोलो। जब ये चर्चा चलती है ना, लक्ष्य का वेदन होता है और पर लक्ष्य का वेदन में दुख होता है, तो गुरुदेव ऐसे कहते हैं जब ये चर्चा चलती है तो तेरा भगवान आत्मा तेरे अनुभव में आ रहा है। ये बात ऐसी है जैसे मुक्ति वधु तिलक करने आई, मुक्ति वधु तिलक करने आई हो, तुम मुँह फेरे, नहीं 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 हम इस लायक नहीं हैं, हम तो गरीब हैं। लक्ष्य कहाँ चला गया? हम तो लड़का हैं, लक्ष्य कहाँ चला गया? पर लक्ष्य, हम तो नौकर हैं, हम तो अमीर हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्रोधी हैं, भिखारी हैं, 24 घंटे पर लक्ष्य। फिर से बोलूं, चाहे जो हो इधर, चाहे जो क्रोध मान माया लोभ, करोड़पति अरबपति गरीब, जो भी हो, जो मैंने क्या डायलॉग बोला था पहला आज के प्रवचन का, जहां खड़े हो वहीं समझ करके सम्यक दर्शन होता है, हट करके नहीं होता। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नौकरी छोड़ोगे तब सम्यक दर्शन होगा, तुम शादी नहीं करोगे तब सम्यक दर्शन, मैंने नहीं कह रहा हूं। जहां खड़े हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जहां शादी हो गई हो, जो हो गया हो, मुझे नहीं पता, आप इतना सा समझ लीजिए कि आत्मा अनुभव में आ रहा है, करना नहीं है। आत्मा अनुभव में आ रहा है, करना नहीं है, ओनली एक्सेप्ट। क्या कह रहा हूं? ओनली एक्सेप्ट। ओके, चलिए आइए। थक तो नहीं गए इतने में? टेक्निकली बात सुन कर, सब टेक्निकल मामला है। अब तीसरा बहुत बड़ा उद्घाटन, कर्ता कर्म क्रिया अभेद होते हैं, इस सुख का कारण सट कारक अभेद होते हैं। ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा ज़्यादा, सट कारक अभेद होते हैं। कुल मिलाकर के कोई विकल्प की जरूरत नहीं है, होता है बस। मैं ज़्यादा दृष्टांत इसके नहीं दूंगा, इधर से दे दूंगा आपको। सट कारक अभेद होते हैं। छेटाला जिन्होंने पढ़ी हो उनके लिए एक लाइन गाई जा सकती है, कर्ता कर्म क्रिया की। चेद भाव कर्म चेदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभेद अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा। मैं समझा दूंगा सरल दृष्टांत में, अभी इसको तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन तीन भाषा में 3 हैं, एक ही समय में 3 हो रहे, 3 नहीं 6 हो रहे हैं। लेकिन आप इस चक्कर मत पड़ो, इसका टेक्नोलॉजी मैं नहीं बताऊंगा, दृष्टांत से सरल कर दूंगा। इधर आ जाइए। चर्चा इसकी भी 1-2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा हो सकती है, लेकिन मैं केवल समझाऊंगा, प्रयोग आपको करनी है, अभ्यास आपको करना है। यहां कह रहे हैं मैं अपने काम का करता हूं, मैं अपने ज्ञान का करता हूं। सुख का कारण यह है कि मैं अपने सुख का करता हूं, मैं अपने ज्ञान का करता हूं। सुख का कारण तो ये है। सरल लग रही है ना बात? ये तो सरल लग रही है ना? अरे हाँ या नहीं? अरे हाँ बोलते जाओ बीच में। मैं ज्ञान का करता हूं, जैसे बहुत सरल। आंख देखने का करता है कि नहीं है? ना, आंख देखने का करता है, एक काम करता है बस। आंख 2 काम करता है कि एक ही करता है ना, आंख देखने का काम करता है। शक्कर कितने काम करती है? मिठास का। नमक कितने काम करता है?
खारेपन का। क्या कभी ऐसा हो सकता है नमक मिठास का काम भी कर दे और खारेपन का भी काम कर दे? 2 in 1 जमाना है ना, 2 in 1। अरे बोलो, तो एक काम कर सकता है, 2 काम नहीं कर सकता। समझ आया? कितने काम कर सकता है एक समय में? एक। मिथ्या दृष्टि इसलिए दुखी है कि 2 काम करना चाहता है। अब आ जाओ दुख। दुख का कारण अज्ञान। तुम एक काम तो कर सकते, 2 काम नहीं कर सकते, और सारी जिंदगी हम सबके काम करना चाहते। जैसे दृष्टांत देता हूँ, कठिन है, कठिन नहीं, सरल है, लेकिन गले उतारने में कठिन है। फिर से बोल रहा हूँ, गले उतारने में कठिन है लेकिन सरल है। अब जो आपको मेहनत करनी है, कितना सरल करना है आपको करना, मेरे को नहीं करना, मुझे समझाना है। देखो, एक तो तुम अपने को सुखी कर सकते हो, और एक जिम्मेदारी मम्मी पापा को सुखी करना है कि नहीं? 2 काम। अरे बोलो ना, एक तो अपने को सुखी करना है और पत्नी को भी सुखी करना पड़ेगा। अरे बोलो ना, बस इसीलिए तुम दुखी हो। ये दुख का मूल कारण है। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ पत्नी को सुखी करने वाला। माई का लाल कह रहा हूं, आदिनाथ भगवान भी अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। नेमिनाथ भगवान तो शादी के पहले ही चले गए, राजन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे, वो किया भी नहीं, चले गए। और कोई दृष्टांत चाहिए तो दे दूंगा, किसी का भी नाम बताओ तो उसके दृष्टांत दे दूंगा। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक समय में एक ही काम कर सकता है, या तो वो स्वयं को सुखी कर ले, नहीं अपने को ही सुखी कर सकता है। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? अपने को ही सुखी कर सकता है, 2 जनों को सुखी करने की व्यवस्था नहीं। डॉक्टर साहब के दृष्टांत याद आ रही। गांधी जी पूरे जीवन दुखी रहे, उल्टा मत लेना, और किसी गलत रेफरेंस में इसको नहीं लेना, केवल सिद्धांत समझाने के लिए दृष्टांत है। गांधी जी बड़े करुणाशील थे। उन्होंने एक बार प्रतिज्ञा की, मैं शर्ट तब पहनूंगा जब मेरा हर भारतवासी, गरीब भारतवासी शर्ट पहनेगा। ये प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। उन्होंने जिंदगी में एक इतनी छोटी धोती, मैंने 2.5 मीटर की इतनी छोटी धोती पहनी, आपने फोटो देखा होगा, इतनी छोटी। वो कपड़ा बचाते थे, वो चाहते थे 5 मीटर की भी पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने 5 मीटर की नहीं पहनी, 2.5 मीटर की पहनी, ताकि 2.5 मीटर एक गरीब को दे सके। आखिरकार गांधी जी पूरे जीवन में अंतिम दिन तक वो 2.5 मीटर की धोती में चले गए। आपको क्या लगता है, यदि गांधी जी आज होते तो शायद पूरी धोती पहन लेते? क्या बताओ, इतने दिन हो गए ना, तो बहुत दिन हो गए। गांधी जी आज तो कम से कम पूरी बनियान पहन लेते अपने तरह। क्यों नहीं पहन सकते थे? असंभव, पूरी दुनिया को कपड़े पहनाना असंभव है। मुझे बचपन की घटना याद आती है। एक महिला गोद में छोटे से बच्चे को लेकर, मतलब छोटा बच्चा लेकर, 4-5 साल का समझ लीजिए, उसको लेकर के भीख मांग रही थी। तो मेरे पास एक कोट रखा था, तो मैंने मम्मी से कहा कि कोट इसको दे दिया, मैंने, ठंड है बहुत। तो हमने कोट दे दिया उसको। आपको जानकर ताज्जुब होगा, उसने उस कोट को उस बच्चे को नहीं पहनाया। उसने कोट नहीं पहनाया उस बच्चे को। उस बच्चे को ठिठुरती ठंड में, जनवरी फरवरी की ठंड में वो लेके घूमती रही। मैंने मम्मी से पूछा, ये क्या हुआ? अपने तो कपड़े दिए थे इसको पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए साल दी थी, पता है क्यों नहीं पहनाया? क्योंकि ठिठुरते बच्चे को देखकर भीख मिलती है। कोट पहनने के बाद भीख नहीं मिलती, अच्छे कपड़े पहनने के बाद भीख नहीं मिलती। आप क्या समझते हो? रोटियां दोगे तो रोटी बेच देगा, वो तम्बाकू खा लेगा। रोटी खिलाने वाला पैदा नहीं हुआ। अब तो समझ गए मैं दृष्टांत? आप समझ में आया? जो दोगे कर्ता बनोगे अपना और पर का, वो दुख का कारण है। आप 2 को सुखी नहीं कर सकते। हाँ, आप सुखी हो सकते हो। आदिनाथ भगवान स्वयं सुखी हो गए, नंदा सुनंदा को सुखी नहीं कर पाए। इस पर नाराज मत होना, मैंने पूरी कहानी लिखी है, पूरे कारण सहित, कि नंदा सुनंदा उनके कितने खिलाफ थी। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, सॉरी, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन मेरे को समझ में आता है बस।
तो वो मेरे से पूछोगे तो मैं कहानी सुना दूंगा आपको, अभी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन मैंने बहुत केस स्टडी की है, आज तक पर को सुखी करने वाला कोई, यदि तुम नेमिनाथ भगवान की जगह होते ना तो बहुत दुखी होते। नहीं समझ में आया आपको? नेमिनाथ समझते हो? नेमिनाथ, नेमिनाथ समझते हो? कितने ग्रेट पर्सन थे, 22वें तीर्थंकर, तीर्थंकर। और उनके भाई शिकार करने जाते थे, उनके रिलेटिव अनछना पानी पीते थे। रिलेटिव माने कजिन, कजिन जुआ खेलते थे, कजिन दारू पीते थे। उल्टा नहीं लेना, खोल के बोल रहा हूं, कोई बोलता नहीं है ऐसे। क्यों? तुम्हें क्या लगता है यदि तुम नेमिनाथ भगवान की जगह होते तो सबसे पहले घर में उपदेश देते, देखो भाई अनछना पानी पीना ठीक नहीं। बोले छना पानी पिलाते कि नहीं पिलाते अपने घर वालों को, इसीलिए तुम नेमिनाथ नहीं हो। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं बिल्कुल उन्होंने किसी को समझाने की कोशिश ही नहीं की। आप मेरे से पूछोगे तो मैं बता सकता हूं, नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होने के 12 वर्ष बाद भी अनछना पानी नहीं पिया होता, दारू नहीं पी होती तो नशा क्यों आता उनको, कौरवों को? क्यों जंगल का पानी पिया उन्होंने? क्यों छान के पीते ना, अपने घर से ले जाते ना प्रासुक जल, वहां का दारू का जो पानी था वो क्यों पिया? और क्या टेस्ट खराब नहीं हुआ 12 साल में जो आप कह रहे हो? तो मैं होता ना नेमिनाथ भगवान की जगह तो मैं क्या करता, सुनोगे आप? मैं दिव्य ध्वनि में समझाता, हे दीपायन मुनि, तुम मेरे समुद्र को छोड़ के कभी मत जाना, ताकि तुम जंगल में जाओगे ही नहीं तो तुम्हारे निमित्त से वो क्यों मरेंगे कृष्ण। उन्होंने शिकार का त्याग नहीं कराया। दीपायन और शिकार नहीं, वो क्या नाम है, दीपायन की बात कह रहा हूं। दीपायन चले गए, उन्हें पता था कब लौट के आएंगे, तो बता सकते थे ना केवल ज्ञान में, दिव्य ध्वनि में, हे दीपायन तुम जाओगे मुझे पता है, लेकिन तुम कैलकुलेशन भूल जाओगे, लीप ईयर भूल जाओगे, तुम बिल्कुल उसी तारीख को लौटोगे। मैं नहीं मानता ये बातें। नेमिनाथ भगवान ने ऐसा नहीं समझाया। जरद कुमार को ये नहीं समझाया कि तुम तीर कमान का त्याग कर दो, जंगल में रहने का त्याग कर दो, शिकार करने का त्याग कर दो, तुम मेरे पास दीक्षा ले लो, ये नहीं समझाया। तुम्हारे हाथ से कृष्ण की मृत्यु होगी। आपको कुछ समझ में तो कम आया होगा ना मेरा ये प्रवचन, तो एक लाइन कह रहा हूँ केवल, मेहनत तो आपको लगनी है, मेरे को तो कहना है केवल। भगवान की दिव्य ध्वनि में बदलने का उपदेश नहीं आता, जो होता है ना उसका उपदेश आता है। क्या बोला? बदलने का उपदेश नहीं आता, बदलने का उपदेश नहीं आता। मैंने अब बताया 2-3 बातें, ऐसा किया जा सकता था ना। अरे एक काम करते, बताते ही नहीं ना, नहीं बताते, नहीं नहीं कृष्ण ऐसी बातें मत पूछो, मत पूछो, द्वारका कब चलेगी, और जरद कुमार का क्या होगा, और तुम्हारा क्या होगा, और दीपायन का क्या होगा, मत पूछो, मना कर देते। लेकिन आप फिर से सुनोगे क्या कहा मैंने, दिव्य ध्वनि में क्या खिरता है, जो होना होता है वो खिरता है, उसे बदलने का उपदेश नहीं होता। आप सुनो बेटे, सभी लोग, बहुत काम की बात कह रहा हूं, हम आप होते हुए को स्वीकार नहीं करते। हम शास्त्र पढ़ करके भी अपने परिणाम सुधारना चाहते हैं, अपनी क्रिया सुधारना चाहते हैं, तुम्हें बदल देना चाहते हैं, दुनिया को बदल देना चाहते हैं, समाज को बदल देना चाहते हैं। तो पंडित जी ये बात गलत है क्या? आपको लग रहा है, क्या लग रहा है बताओ, गलत है क्या जी? यदि हम समझदार हैं तो दुनिया नहीं बदलना चाहिए, बोलो। माँ बाप को नहीं समझाना चाहिए, बोलो। बिल्कुल जी है, देखो अज्ञान का दुख, इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, आप भिड़ो इसके ऊपर, खूब होगी। अपना ज्ञान समझाने के लिए नहीं, समाने के लिए है। क्या बोल गए? क्या बोला? नींद तो नहीं आ रही किसी को? छोड़ो प्रवचन, टाइम हो रहा है। अपना ज्ञान समाने के लिए समझाने के लिए नहीं। नेमिनाथ भगवान
समझाने नहीं रुके। एक नहीं, मैं बहुत तीर्थंकरों के नाम ले सकता हूँ। समझाने नहीं रुके, समझ के चले गए। जिन्हें भी आत्मकल्याण करना है, क्या करना है? समझ के। ठीक, आइए, ये तो हो गए दो कर्ता। डॉक्टर साहब इसके लिए ऐसे दृष्टांत देते हैं, एक काम के दो कर्ता, सुखी होने के दो कर्ता। अब मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक तो मैं ही मेरे को सुखी कर सकता हूँ 50%, और 50% कौन सुखी करेगा? पत्नी। कौन सुखी करेगा? 50% तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और 50% भोजन, पिकनिक, सैर सपाटा, देव, सास, गुरु। आप 50-50 मानते हो, यही दुख का कारण है। आपको सुखी होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना एक काम करने में आप समर्थ हैं। समर्थ भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा कहने में, कर ही रहे हो। जल्दी बोल गया, क्या बोला मैंने? एक काम करने में समर्थ नहीं हो, एक ही काम हो रहा है। आंख से कितने काम कर रहे हो? देख ही रहे हो। कान से कितने काम कर रहे हो? सुन ही रहे हो। और ज्ञान से कितने काम हो रहे हैं? जान ही रहे हैं। तो दो करता तो नहीं है, लेकिन मानता है तो दुखी होता है। दो करता मानता है तो दुखी होता है। अब दो क्रिया की बात कर लेती है। दो क्रिया समझ में तो आगे? चर्चा तो बहुत सारी याद आ रही। दो कर्ता मानने में पराधीनता है। मान लो पत्नी अकेली रह गई, वो पति गुजर गया, तो उसे सुखी करने कोई भी नहीं हो पाई। वो तो क्यों, 50% काम तो अटक जाएगा ना उसका। वो तो पति से मिलना था सुख। ऐसे उल्टा कर दो, पत्नी एक्सपायर हो गई तो पति का 50% सुखी बचा, अब वो तो कभी सुखी नहीं हो, तो परतंत्र हो गए ना। क्या कमाल है, नरक में भी 100% सुखी होने में समर्थ। कोई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा काम मैं कर रहा हूँ माने व्यवहार हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर से बोलो, शक्कर अपना काम अपने आप कर रहा है कि तुम्हारे दिमाग लगाने से हो रहा है? अपने आप। नमक अपना काम स्वयं कर रहा है कि दिमाग लगाने से होता है? बोलो। गोल्ड अपना काम कर रहा है या उसके लिए कोई प्रेशर है? सुनो, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अपना काम कितनी सहजता से कर रहा है। आत्मा भी अपना काम सहजता से कर रहा है। दो के कर्ता मत बनाओ, दो को अपना कर्ता मत बनाओ। क्या कह गए? दो को अपना कर्ता मत बनाओ। अब दो क्रिया की बात करते हैं। दो क्रिया, दो क्रिया। अभी दो कर्ता करे थे अपने, अभी दो क्रिया। ऐसा हो सकता है तुम इनका भोजन भी चबा लो और अपना भोजन भी चबा लो। अरे बोलो, इनका भोजन भी चबा लो, दोनों का हिस्से का चबा लो। दो जनों की क्रिया तुम कर दो, एक आदमी दो क्रिया कर लो। कर सकते क्या? नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने ज्ञान के खाते में डाल रखी है। ये ज्ञान बहुत खराब है। एक तो जानते ही राग करता है, जानते ही द्वेष करता है, जानते ही पाप करता है। जैसे ही आपने दो क्रियाएं लाद दी इसके ऊपर, जबकि ज्ञान का काम केवल मात्र अभी जितनी जल्दी पढ़ा दिया, अब इस पर 1-2-4 घंटे लगना चाहिए। मेहनत करो आप इस पर। आपकी बुद्धि ऐसी नहीं है, बोलो। आपको नहीं लगता है? न मैं जानता न गुस्सा आता, न मैं देखता न मुझे गुस्सा आता। कहाँ से समाचार पढ़ लिया भैया, कहाँ से हमने सुन ली तुम्हारी बात, आग लग गई बिल्कुल। तुमने कहाँ से सुना दी ये समाचार? होता है कि नहीं होता है जी? अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, ज्ञान से राग हुआ है या ज्ञान से ज्ञान हुआ है? बोलो, क्या हुआ है? यदि ज्ञान से द्वेष हो, ज्ञान से राग हो, ज्ञान से घृणा हो, ज्ञान से क्रोध हो, तो फिर सबसे ज्यादा केवली को होना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान किसको है? तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब हम फिर पूछ रहे, फिर तुम्हारे साथ ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने दो क्रिया मान ली। ज्ञान केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं, मात्र ज्ञान। अब तुमने ज्ञान की दो खाते डाल दिए। आप सही बताना ईमानदारी से, आप कितने प्रकरणों को जानने से बचना चाहते हो शांति के लिए? क्या बोल गए जल्दी से? काय के लिए? काय के लिए? काय से बचते हो? जानने से। भैया हम तो चौका में सास बहू एक संग नहीं रहते। एक संग रहो, फिर गुस्सा आती, लड़ाई झगड़ा होती, टेंशन होती,
तुम्हें आग लगे तो लगाओ, हम तो ये चले। और जब सास आ गई तो बहू चली गई, काहे? इन्हें देख के आग बरसत। होता है कई घरों में, ऐसा नहीं होता है। बाप बेटे का भी हो सकता है। बेटा घर में होगा तो बाप भग जाएगा, और बाप जाएगा भोजन करके तो बेटा आ जाएगा। देखा कभी? नहीं देखा। क्यों होता है ऐसा? पिता को ऐसा लगता है इसकी शक्ल देखते से ही गुस्सा आता है। होता है? नहीं होता कुछ। अब मैं फिर से कहता हूं, जब आप जानने से बचते हो तो भयंकर बंद होता है, भयंकर बंद। जल्दी बोलिए, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? जब जानने से बचना चाहते हो तब आप केवल ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करते हो। आपको जानने को नहीं मिलेगा, आपको मना पर्याय ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको अवधि ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानने से ही तकलीफ में हैं। कई बार आपको लगता है, बोलूं बोलूं, अब छोड़ता हूँ, आपका टाइम हो गया, एक पॉइंट कल पढ़ा दूंगा, ठीक है? बस छोड़ता हूँ। देखो, तुमने देखा है कई लोग कहते हैं, देखो ये पंडित लोग हैं ना, ये शास्त्र पढ़ते हैं इसलिए ये आलू नहीं खा सकते। अपने को तो पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है? क्या पता नहीं है? कि आलू में जीव होते हैं, अपने को तो पता ही नहीं है। अब ये पंडित लोग हैं ना, ये बेचारे रात को नहीं खा सकते, अपन तो खा सकते हैं। क्यों? अपने को तो पता ही नहीं है। तो अज्ञानी ऐसे बहुत खुश होते, स्वाध्याय इसलिए नहीं करते वो। अपन ने स्वाध्याय करी, क्यों? पढ़ने से क्यों बचते हैं अपन? स्वाध्याय से क्यों बचते हैं? बोलो। हाँ, फिर नहीं कर पाएंगे। देखो अभी अपने को खूब मस्ती करनी है, कॉलेज की लाइफ है, थोड़ा मजे करने दो, थोड़ा मजा करने दो। बाद में तो अपन पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? कि अभी पढ़ लेंगे फिर अपन खा नहीं पाएंगे होटल में, और वो गर्लफ्रेंड नहीं बना पाएंगे, बॉयफ्रेंड नहीं बना पाएंगे। बिंदास ही हो, फिर भले केरला स्टोरी हो जाए फिर भले कोई सी घटना घट जाए। माने क्या गजब है, इतनी घटनाएं और इतनी अखबार और इतनी पिक्चर बन चुकी हैं कि लव अफेयर में लव जिहाद हो रहा है, लड़कियों की स्मगलिंग हो रही है, लड़कियों का साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इसके बावजूद अक्ल नहीं आती। क्यों नहीं आती? अज्ञानी लोगों को कोई तकलीफ होती नहीं होती ना। तो ये की दृष्टांत देता हूं, देखो जो समझदार होते हैं ना, बेदुखी होते हैं। अपने को पता ही नहीं है जहर है, खा जाओ। अपने को पता ही नहीं है जहर कब काम करता है, कब काम करता है? जब पता हो। मुझे तो पता ही नहीं है, मतलब जहर खाओ आराम से, पर्वत पे से कूद जाओ बिंदास। क्यों? अपने को तो एक कवि है, कोई कवि, मेरे को नाम याद नहीं, मैं 7वीं 8वीं की मैं सुना तो कविता उनकी, प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती। कविता का भाव है, प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। आपको क्या लगता है इतना सा बच्चा भी आग पकड़ेगा तो जलता है वो? अज्ञानता बचने का उपाय नहीं है, जेल में लिखा रहता है अज्ञानता बचने का उपाय नहीं। गांव वाले हो, कई लोग ऐसे कहते ए जब लगाना पड़ा हमें तो पता ही नहीं थी। सुना हुआ आपने? जब भी पकड़े जाते हैं ट्रैफिक में तो वो कहता मुझे खबर नहीं थी। तो हमें नहीं मालूम, करोड़ों प्रकार के कानून हैं, खबर करना आपकी जिम्मेदारी है। आप ये कह के नहीं बच सकते कि मुझे मालूम नहीं था, ऐसे यहाँ पर कहना है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मुझे खबर नहीं थी। आपकी जिम्मेदारी है, चारणियों का स्वाध्याय करिए। समेट लेता हूँ ना, अब 2 पॉइंट छोड़ देता हूँ, टाइम हो गया अपना, इसलिए समेटता हूँ। देखिए दुख का कारण कौन निकला अभी? अज्ञान। और सुख का कारण? और अब ये समझ में आ गया आपको? इतने ही एप्लीकेशन कर लो तो बहुत मजा आएगा। इनकी चर्चा अपन कल कर लेंगे, फिर अच्छे से करेंगे। जल्दबाजी में करने से कोई फायदा नहीं। मैं ऐसा प्रोफेसर नहीं हूँ कि होमवर्क पूरा, वो क्या कहलाता है, कोर्स पूरा करा दिए, छुट्टी। कोर्स पूरा नहीं कराएंगे, आराम से पूरा कराएंगे। 3 बातों में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछ सकते हो, और ये इसकी चर्चा कल करेंगे, ठीक? हाँ भाई, कुछ दूसरा प्रवचन होना भैया मुकेश जी? हाँ, दूसरा प्रवचन होना है अभी आपका? कुछ नहीं, मैं तो ले चुका, मेरा तो हो गया काम। मैं तो ये चाहता हूँ यदि आवश्यकता हो तो 2 प्रवचन कर सकते हैं।
चलिए हो गया ठीक। जिनवाणी स्तुति करो, स्तुति पहले सूचना